ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन के लिए मैंने शायद आप लोगों के साथ ये साइट शेयर नहीं की थी, लेकिन मैं अब आपको खुद ही यहाँ से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो एमसीक्यूज़, ये 3 वीडियोज़ होंगी। इन वीडियोज़ में जो एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इन्हीं में से आपको जो है वो पेपर में भी जो है वो कंसीडर किए जाएंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सबसे पहला एमसीक्यू ये है कि आपके पास सेट ए है और एक सेट है 3 4 जिसका एलिमेंट और एक 1 2। तो आप लोगों के पास वो कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी का डिवीजन प्रोडक्ट जो है उसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सी, ठीक है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट इससे होगा। यहाँ एक मिस्टेक है, इसमें यहाँ पे बी आना था तो इन्होंने सी लिखा हुआ है, तो आप इसको ए क्रॉस सी कह सकते हो या ए क्रॉस बी, ठीक है। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट का पता है आपको कि इसमें क्या होता है कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम 1 2 3 4 देखें, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। 1 3 और 2 4 देखें, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे 1 को 3 से भी मल्टीप्लाई होना है, 4 से भी। 1 3 से भी मल्टीप्लाई हुआ, 1 4 से भी मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 को भी 3 से होना है और 2 को भी 4 से होना है। तो 2 4 से भी हुआ, 2 3 से। तो ये हमारे पास कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट है, इस वजह से करेक्ट ऑप्शन भी यही है। उसके बाद है इफ सेट ए हैज़ 4 एलिमेंट्स एंड बी हैज़ 3 एलिमेंट्स। तो आपके पास ए क्रॉस बी जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा है, ए 12, ठीक। क्योंकि 4 इंटू 3 आप लोगों के पास क्या होगा, 12, ठीक है। तो एन ए क्रॉस एन बी, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में हैं, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट बी में हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एन इंटू ए क्रॉस बी जो है वो आंसर आ जाएगा। If set A has 3 elements, then the number of elements in A cross A cross A cross are, ठीक है। अगर सेट हमारे पास एलिमेंट क्या है, 3 है, ठीक है। तो हमारे पास उसका टोटल जो है वो अगर हम ए क्रॉस ए करें तो उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 3 टाइम्स है, ठीक है। तो अगर आप इसको तो ये 3 सेट्स हैं, 3 सेट्स के ऊपर 3 रेज़ टू पावर करेंगे तो आपके पास टोटल एलिमेंट्स जो है वो 27 आएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ठीक है। और फिर उसके एन एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो आप लोग ये, लेकिन ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लाइक जैसे आपको कहा जाता है कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आपके पास अगर अगर 3 लिखा हुआ है तो आपसे पूछा जाता है कि इसके टोटल पॉसिबल सेट्स कितने बन सकते हैं। तो आप 2 रेज़ टू पावर 3 करेंगे तो आपके पास जो है आंसर मतलब उसका निकालना होता है आपने। तो इसी तरह ये 2 रेज़ टू पावर 3 करके आप इसको आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास करेक्ट आंसर जो है इस वक्त वो यहाँ पे 27 है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिगार्डिंग सेट इज फॉल्स, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, नहीं, ये गलत है। उसके बाद एन, देखो ए क्रॉस बी का मतलब है 2 इंटू 7 एंड 7 इंटू 2, सेम आंसर देते हैं ना। तो इस वजह से ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है तो ये गलत इन्होंने कर दिया। एन इंटू ए क्रॉस बी, ये भी ठीक है। अभी आपने ऊपर देखा है कि हाँ ये इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, सेट इज फॉल्स। अच्छा, अब अगर स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेट्स, सेट से रिगार्डिंग हम अगर हमारे पास हो, ठीक है। तो अगर तो वैल्यूज़ में आ रहा है तो फिर ये ठीक होगा। अगर सेट से रिलेटेड है, सेट से रिलेटेड है तो हमारे पास उसकी डायमेंशन सेम होना ज़रूरी है। अगर डायमेंशन सेम होगी तो हमारे पास सेम, यानी कि यूनि, जैसे हम कहते हैं ना यूनरी सेट हो, तो फिर हम इसको कह सकते हैं ये ट्रू है। अदरवाइज़ ये क्या होगी, फॉल्स होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, इफ़ एन इंटू ए क्रॉस बी एन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 36, देन विच ऑफ द फॉलोइंग में होल्ड ट्रू। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, एन ए इज इक्वल टू 2 एंड एन बी इज इक्वल टू 18, लेकिन हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए जी, 36 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली क्या आ रहा है कि हमारे पास जो इक्वल आंसर जो हमें देगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या है कि एन ए इज इक्वल टू 6 एंड एन बी इज इक्वल टू 6। अच्छा, ये क्यों है इस तरह से ना, यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। वो कह रहे हैं ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो मैंने आपको भी बताया था कि ये वाला जो है ना, इसमें ये क्या होता है कि हमें सेट की डायमेंशन देखनी होती है। अगर हमारे पास सेट विद सेम वैल्यू और सेम डायमेंशन है तो फिर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो 6/6 का है, ठीक है। इफ सी इज इक्वल टू
इसके अंदर सी सेट के अंदर वन वैल्यू जो है होल्ड करती है, तो सी क्रॉस और ये गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब आपने ये देखना है कि ये ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। तो ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है, तो यहाँ पे वो ये आपको बता रहा है, प्रूव करके बता रहा है कि ये आंसर ठीक नहीं आता, ठीक है। लेट द सेट्स बी ए बी सी डी, देन ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी इंटरसेक्शन डी इज इक्विलियंट टू, ठीक है। इसको बताएं आप, इसमें से इसको आप सोल्व करके भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट आंसर इसका ए है। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए क्रॉस सी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो आप इसको देखें, ये ट्रू है। इफ सेट ए एंड बी हैव 3 and 4 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी इज, कितने होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, 4096, ठीक। तो सबसेट्स का नंबर हमारे पास कितना होगा, ठीक है। तो ये भी 2 की पावर वाला ही है, 2 पावर। देखो अगर वैसे हमने एलिमेंट्स देखते हो 3 into 4 12 एलिमेंट्स, तो अगर हमने इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है या इनको मल्टीप्लाई करना आपस में, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 raised to power 12, तो उसको जो हल करेंगे तो हमारे पास 4096 आ जाएगा आंसर। इफ सेट ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स मे सेटिस्फाई। तो आप इसको जो है वो वन बाय वन सॉल्व करके देखें, तो जो सेटिस्फाई करता है उसको कहें। तो यहाँ पे सेट बी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से ये एमसीक्यूज जो हैं आपको इस तरह से कंसीडर करवाए जाएंगे, ठीक है। और आप इनको जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास जो एमसीक्यूज यहाँ पे आप लोगों के लिए कंसीडर किए जा रहे हैं, वो हैं लॉजिक्स के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ प्रोपोजिशन। ये लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप इसको जो है वो स्टडी करें और देखें। प्रोपोजिशन एक्चुअली जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है, यानी कि जिस स्टेटमेंट में कोई फैक्ट हकीकत बताई जा रही हो, कोई चीज़ एक्सप्लेन की जा रही हो, वो प्रोपोजिशन होता है। और इस स्टेटमेंट की कोई ना कोई ट्रुथ वैल्यू होती है। तो यहाँ पे डी जो आंसर है, ठीक है, द ओनली ओड प्राइम नंबर इज 2, ये आपके पास जो है वो प्रोपोजिशन है, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स प्रोपोजिशन नहीं है। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ 4 + 3 = 7 और 5 इज नॉट प्राइम, ठीक है। तो इसको देखें, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, क्योंकि क्यों मुझे कैसे पता चला ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अंदर और जो है कनेक्टिव लगा हुआ है, ऑपरेटर लगा हुआ है। तो ये जो है ये मुझे बता रहा है कि ये हमारे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। और यहाँ पे हम लोगों ने अब देखना है ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो बी इज़ ट्रू, ठीक, ये ट्रू है। और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू। इफ़ द सन इज़ अ प्लैनेट एलिफेंट विल फ्लाई, ठीक है, ये ट्रू हो सकता है। आप इसको खुद देखें, लॉजिक क्रिएट करें, ठीक है। उसके बाद 3 + 2 = 8, इफ़ 5 - 2 = 7, तो इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती, ठीक है। 1 is greater than 3 and 3 is a positive integer. -2 is greater than 3 और 3 is a negative integer, ठीक है। इसमें एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, इसमें और ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक। तो इसकी भी स्टेटमेंट्स हैं। तो हम लोगों को क्या क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। अब वो कहता है कि इफ द सन इज अ प्लैनेट एलिफेंट्स विल फ्लाई। अगर ये हाइपोथेसिस जो है ये फॉल्स हो जाता है, तो ये सारी स्टेटमेंट को क्या कंसीडर कर लिया जाएगा, ट्रू कर लिया जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो ऐसा अगर नहीं हो सकता, अगर मैं कह देती हूँ ये फॉल्स है, तो इसका मतलब है मैंने ठीक आंसर जो है वो दे दिया है। इसके बाद है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द स्टेटमेंट अज्यूमिंग द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, इफ एक्स इक्वल्स टू 1, इफ 5 = 1, देन 5 = 5 + 2 एज एक्स = 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, ठीक। तो आपके पास इसका आंसर क्या आता है, 0, ठीक। तो अब उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है, ठीक। अगर तो मतलब x इक्वल टू 1 है, तो इसको आप सिंपली लॉजिक है कि ये तो इक्वल हो ही नहीं सकता, तो फिर आपके पास आंसर क्या आना है, x = 0 ही आएगा। तो अब यहाँ पे देखें, लेट पी एक प्रोपोजिशन है, आई एम इन बेंगलोर, और क्यू भी एक प्रोपोजिशन है, आई लव क्रिकेट। देन क्यू, फिर आप क्यू जो है उसके अंदर क्या करें कि पी क्यू इम्प्लॉयज पी इज, तो इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, अब ये जो है ना प्रोपोजिशन वाले चैप्टर में जो है वो मैंने डिस्कस किया हुआ है एग्जांपल्स के साथ, तो आप उसी को जहन में रख के तो इसको देखें। तो हमारे पास यहाँ पे क्यू इज़ अ हाइपोथेसिस है, ठीक है। और पी जो है वो हमारे पास कंक्लूजन है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा,
कि इफ़ आई लव क्रिकेट देन आई एम इन बैंगलोर। हाँ जी, यही है, ठीक है। इफ़ आई लव क्रिकेट देन आई एम इन बैंगलोर, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि ये हमारा हाइपोथेसिस है कि क्रिकेट को मैं पसंद करूँगा अगर मैं कहाँ पे हूँ, बैंगलोर में, ठीक है। इफ़ आई एम बैंगलोर देन आई लव्ड क्रिकेट, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, पहले कंडीशन क्या है, पहले हाइपोथेसिस आना है, ठीक है, और फिर उसके बाद कंक्लूजन देना है। इसी तरह इफ़ साहिल बॉल्स, ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के पास क्या आएगा, सुराब हिट्स अ सेंचुरी, ठीक है। और क्यू में है इफ राजू बॉल्स, ठीक है, साहिल गेट्स आउट द फर्स्ट बॉल। नाउ इफ पी इज ट्रू, अगर पी ट्रू होता है तो बाकी की स्टेटमेंट को आप स्टडी करें और देखें जी उसका रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सी। इसी तरह से द ट्रूथ वैल्यू 9 इज प्राइम देन 3 इज इवन, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, द फर्स्ट पास ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, द ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। 9 इज प्राइम, 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये पहला हिस्सा फॉल्स हो गया, ठीक। तो 3 इज इवन, ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो आप लोगों के पास इसकी जो ट्रुथ वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ट्रू आएगी, क्योंकि दोनों ही फॉल्स है, ठीक है। लेट पी आई एम इन दिल्ली, दिल्ली इज क्लीन, ठीक है। तो फिर आप इसको लें कि इसकी क्या ट्रुथ वैल्यू आती है। अब यहाँ क्यू की वैल्यू जी लगाएं जी, दिल्ली इज क्लीन, ठीक है। पी जो है वो आपके पास है आई एम इन दिल्ली, ठीक। और ये आपके पास क्या है, एंड दिल्ली इज क्लीन एंड आई एम इन दिल्ली, ठीक। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है लेट पी, पी दिस इज अ ग्रेट वेबसाइट, यू शुड नॉट कम बैक देयर, दिस इज अ ग्रेट वेबसाइट एंड यू शुड कम बैक देयर इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। किस तरह से होगा, बी, ठीक। तो हम इसको कहेंगे पी और अंडरस्कैन टेल्डा, ठीक है, टेल्डा क्यू। इसके बाद नेक्स्ट आता है वी शुड बी ऑनेस्ट, ठीक है, वी शुड बी डेडिकेटेड। और आर के अंदर जो प्रोपोजिशन है वी शुड बी ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। और वो कहता है कि देन अगर हम ये सेंटेंस बनाना चाहें लॉजिक के अंदर कि वी शुड बी ऑनेस्ट और डेडिकेटेड बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, तो फिर क्या होना चाहिए, ठीक है। वी शुड बी ऑनेस्ट और डेडिकेटेड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑनेस्ट में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, ठीक है। डेडिकेटेड में क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। तो हमारे पास और आ रहा है बीच में, तो पी और क्यू एंड, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, तो ओवर कॉन्फिडेंट की वैल्यू आर है तो नहीं होना चाहिए, तो हम इसको नॉट ऑपरेटर लगा देंगे या डेल्टा साइन लगा देंगे, ठीक है। तो होपफुली ये प्रोपोजिशन वाला पोर्शन आपको समझ आ गया होगा।